अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज सेंटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। आपके पास बाइनरी फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे और उनको आपने हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनरी और हेक्साडेसिमल फॉर्म में आपके पास बेस क्या होती है और उनमें डिजिट्स कौन कौन से होते हैं। तो बाइनरी फॉर्म में जो आपके पास बेस होती है वो 2 होती है और इसमें जो डिजिट्स होते हैं वो 0 और 1 होते हैं। इसके बाद जो हेक्साडेसिमल है इसमें जो बेस होती है वो 16 होती है और इसमें डिजिट्स 0 से 9 तक होते हैं और फिर ए से लेके एफ तक होते हैं। ठीक है, 0 से 9 तक तो एज इट इज़ जाते हैं, लेकिन जब आप 10 से डिजिट्स को स्टार्ट करते हैं 10 से 15 तक तो इनकी रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। 10 डिजिट हमारे पास ए के इक्वल है, 11 बी के, 14 ई के, 12 सी के, 13 डी के और 15 आपके पास एफ के इक्वल होता है। ये रिप्रेजेंटेशन आपने याद करनी होती है जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे बाइनरी फॉर्म में जिनको आपने हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपने डिजिट्स ऐसे ही नहीं लिख देने 10, 11, 14, आपने इनकी रिप्रेजेंटेशन लिखनी है कि 10 डिजिट आपके पास ए के इक्वल होता है, 11 बी के या कोई भी डिजिट आए उसकी आपने रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। तो अब हम देखते हैं कि हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करें तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास स्प्लिट द बाइनरी डिजिट्स इनटू 4 बिट्स। आपने क्या करना है, आपके पास जो भी बाइनरी डिजिट्स होंगे जितने भी होंगे उनको आपने 4 बिट्स में डिवाइड कर लेना है। 4 बिट्स के आपने पेयर्स बना लेने हैं। अब इसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप होगा वो ये है कि फाइंड द हेक्स डिजिट दैट मैच टू योर पेयर। आपने हेक्साडेसिमल डिजिट फाइंड करना है जो आपके पेयर से मैच कर रहा हो। कौन सा पेयर? जो आपने 4 बिट्स के पेयर्स बनाए होंगे उनसे आपने अपने डिजिट को मैच करना है। और वो डिजिट्स कौन से होंगे उनकी एक लिमिट है कि इन लिमिट में आपने अपने डिजिट्स को देखना है। तो 0 से लेके आपने 15 तक ही डिजिट्स लेने हैं, इनमें से ही आपने अपने डिजिट्स को देखना है, फाइंड करना है। अब तक मैंने आपको ये बताया कि आपने 4 बिट्स के पेयर्स बनाने हैं, फिर आपने उनका हेक्साडेसिमल डिजिट फाइंड करना है और वो डिजिट आपने 0 से 15 तक ही देखना है, 15 से आगे नहीं जाना। अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 110 110 एंड 11। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने 4 बिट्स के पेयर्स बनाने हैं। तो 1 2 3 एंड 4 ये हमारे पास फर्स्ट पेयर है, 1 2 3 एंड 4 ये हमारे पास सेकंड पेयर है। ठीक है, अब पेयर बनाने का भी ये तरीका है कि आपने पेयर्स को राइट साइड से स्टार्ट करना है और लेफ़्ट की तरफ मूव करना है। राइट से लेफ़्ट की तरफ, आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ पेयर्स नहीं बनाने, राइट से लेफ़्ट की तरफ बनाने हैं। एक पॉइंट ये क्लियर हुआ। अब आपने क्या करना है, अपने पेयर्स को सेपरेट करके लिख लेना है। ये हमारे पास ये वाला पेयर है और ये हमारे पास ये वाला पेयर है। अब आपने क्या करना है कि इनके हेक्साडेसिमल डिजिट को फाइंड करना है और डिजिट्स कितने होंगे, वो 0 से 15 तक होंगे। इनमें से आपने कोई भी डिजिट देखना है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिजिट आप देख सकते हैं, उसको आप अपने पेयर से मैच कर सकते हैं। अगर हम 11 को देखें कि 11 हमारे पास अपने पेयर का आंसर है या नहीं, इसको आपने क्या करना है, 2 पे डिवाइड करना है। डिजिट फाइंड करने का मेथड ये है कि जो भी डिजिट आप अपने पेयर से मैच करना चाह रहे हैं उसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे और उसकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उसको अपने पेयर से मैच करेंगे। ठीक है, तो अगर हम 11 को 2 पे डिवाइड करें, 2 5 ज़ 10 एंड रिमेनिंग वैल्यू है हमारे पास 1, 2 2 ज़ 4 एंड रिमेनिंग है 1, 2 1 ज़ 2 एंड रिमेनिंग है 0। अब इसकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो है 1 0 एंड 11। अब इन वैल्यूज़ को आपने अपने पेयर से मैच करना है। हमारे पास जो पेयर में वैल्यूज़ हैं वो भी हैं 1 0 एंड 11। ये मैच कर रही हैं, तो हम अपने पेयर के नीचे क्या लिखेंगे, वो डिजिट लिखेंगे जिस डिजिट पे ये वैल्यूज़ आई हैं। तो किस डिजिट पे ये वैल्यूज़ आई हैं, 11 पे। और 11 हमारे पास हेक्साडेसिमल में किसके इक्वल होता है, 11 हमारे पास बी के इक्वल होता है। तो हम अपने पेयर के नीचे बी लिख लेंगे, किस पेयर के नीचे, जिसकी ये वैल्यूज़ हैं। तो 1 0 एंड 11 इसके नीचे हम बी लिखेंगे। आगे जो नेक्स्ट पेयर है हमारे पास दैट इज़ 11 एंड 01। अब इसका आपने हेक्साडेसिमल डिजिट फाइंड करना है। तो इसके लिए अगर आप 13 को 2 पे डिवाइड करें, 13 को 2 पे डिवाइड करें
2 6 है 12 एंड रिमेनिंग है 1, 2 3 ज़ा 6 एंड रिमेनिंग है 0, 2 1 ज़ा 2 एंड रिमेनिंग है 1। अब इसकी जो वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं दैट इज़ 1 1 एंड 0 1, और हमारे पेयर में जो वैल्यूज़ हैं ये भी हैं हमारे पास 1 1 एंड 0 1। ये हमारे पेयर से मैच कर रही हैं, तो हम अपने पेयर के नीचे इस डिजिट को लिखेंगे जिस डिजिट पे ये वैल्यूज़ आई हैं। वैल्यूज़ आपने कौन सी मैच करनी होती हैं? जो इसकी रिमेनिंग वैल्यूज़ होती हैं। तो हम अपने पेयर के नीचे 13 लिखेंगे, और 13 किसके इक्वल होता है हमारे पास? 13 हमारे पास डी के इक्वल होता है, और डी को हम अपने पेयर के नीचे लिखेंगे। अब इसका जो फाइनल आंसर क्या आएगा हमारे पास? फाइनल आंसर ये होगा कि आपने दोनों डिजिट्स को, जो डिजिट्स होंगे आपने डिजिट को कंबाइन करना है। अगर आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं तो उनको आप कंबाइन करके लिखेंगे, और साथ में आप हेक्साडेसिमल बेस लिखेंगे। अगर हम इनको कंबाइन करें डी एंड बी और इसकी बेस हमारे पास होगी 16, और यही इसका फाइनल आंसर है। अब आपको ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए कि आप पेयर्स 4 4 के ही क्यों बनाते हैं, 3 के क्यों नहीं बनाते, या 2 के क्यों नहीं बनाते। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप 2 पावर 4 करें तो आपके पास 16 आता है, ठीक है। और 4 पे क्यों आया है, 4 बिट्स क्यों बनाते हैं हम, इसकी वजह यह है कि 2 पावर 4 पे आपका 16 आता है, और 16 आपके पास क्या है? हेक्साडेसिमल बेस है। इस वजह से हम क्या करते हैं? 4 4 बिट्स के पेयर्स बनाते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 एंड 1 1। इसका भी आपने सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपने क्या करना है कि 4 4 बिट्स के पेयर्स बनाने हैं। 1 2 3 एंड 4 ये हमारे पास फर्स्ट पेयर है। 1 2 3 एंड 4 ये सेकंड पेयर है। 1 2 3 एंड 4 ये हमारे पास थर्ड पेयर है। अब आपने इनको सेपरेट करके लिख लेना है। हमने सारे पेयर्स को सेपरेट करके लिख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इनके हेक्साडेसिमल डिजिट को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पेयर देखा था 1 1 0 1, और उसमें इस पेयर का आंसर था डी। पेयर भी सेम है तो आंसर भी हमारे पास सेम ही होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पेयर है हमारे पास दैट इज़ 0 1 1 2 3 ज़ा 6 एंड रिमेनिंग वैल्यू है हमारे पास 0, 2 1 ज़ा 2 एंड रिमेनिंग है 1। हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं 1 1 एंड 0 जो कि 3 वैल्यूज़ हैं। अब इसमें आपने क्या देखा कि हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। तो एक आपके पास पॉइंट ये भी है कि आपके पास अगर 3 डिजिट्स हों तो आपने 4 बिट्स पूरे करने होते हैं, क्योंकि आप 4 4 के पेयर्स बना रहे हैं। तो इसकी 4 बिट्स आप कैसे पूरी करेंगे? लेफ़्ट साइड पे 0 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पे मैंने 0 को ऐड किया तो हमारे पास 4 बिट्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इस पेयर को अपने पेयर से मैच करेंगे, तो हमारे पास जो अपना पेयर है वो है 0 1 1 एंड 0, और ये हमारे पास मैच कर रही हैं वैल्यूज़। तो हम अपने पेयर के नीचे 6 लिख लेंगे, क्योंकि इस वैल्यू पे, इस डिजिट पे हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आई हैं। आगे जो नेक्स्ट पेयर है हमारे पास दैट इज़ 1 0 एंड 1 1। इसके लिए हमने अब पे डिजिट फाइंड करना है, तो इसके लिए मैं डिजिट चूज़ कर रही हूँ 11। 2 5 ज़ा 10 एंड रिमेनिंग है 1, 2 2 ज़ा 4 एंड रिमेनिंग है 1, 2 1 ज़ा 2 एंड रिमेनिंग है 0। इसकी वैल्यूज़ मेरे पास आई हैं 1 0 एंड 1 1, और हमारे पास पेयर में वैल्यूज़ हैं 1 0 एंड 1 1। तो हम अपने पेयर के नीचे लिखेंगे 11, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है? 11 हमारे पास इक्वल होता है बी के, और हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा डी 6 एंड बी, और इसकी जो बेस हमारे पास होगी वो 16 होगी, ठीक है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी आपने सेम प्रोसेस फॉलो करना है। तो आपने 4 4 बिट्स के पेयर्स बनाने हैं 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास फर्स्ट पेयर है। 1 2 3 एंड 4 ये हमारे पास सेकंड पेयर है। 1 2 3 एंड 4 ये हमारे पास थर्ड पेयर है। अब इसको आपने सेपरेट करके लिख लेना है। 1 0 0 एंड 1 ये हमारे पास फर्स्ट पेयर हुआ। 1 0 एंड 1 1 ये सेकंड पेयर। 1 0 0 एंड 1 ये हमारे पास थर्ड पेयर है इसका। अब हमने इनके हेक्साडेसिमल डिजिट्स को फाइंड करना है। फर्स्ट पेयर के लिए हम 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 4 ज़ा 8 एंड रिमेनिंग है 1, 2 2 ज़ा 4 एंड रिमेनिंग है 0, 2 1 ज़ा 2 एंड रिमेनिंग 0। अब आपने इन सारी वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिखना है 1 0 0 एंड 1।
इन वैल्यूज़ को अपने पेयर से मैच करना है। हमारे पास पेयर में जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 1 00 एंड 1। ये मैच कर रही हैं तो हम अपने पेयर के नीचे इस डिजिट को लिखेंगे जिस डिजिट पे ये वैल्यूज़ आई हैं। तो अपने पेयर के नीचे हम 9 लिखते हैं और ये पेयर अगर हम देखें 1 00 एंड 1 ये भी सेम है तो इस पेयर के नीचे भी सेम डिजिट आएगा 9। अब हमारे पास जो पेयर बच गया है वो है 1 0 एंड 1 इसको आप क्या करेंगे, इसके लिए आपने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 दोनों में ये सेम पेयर था तो दोनों में हमने सॉल्व किया है। ये पेयर हमारे पास 11 के इक्वल होता है और 11 हमारे पास इक्वल होता है बी के, और इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो होगा 9 बी एंड 9, और इसकी जो बेस हमारे पास होगी वो 16 होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके हम 4 के पेयर्स बनाते हैं 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास फर्स्ट पेयर है 1 2 3 एंड 4। ये हमारे पास सेकंड पेयर है। अब आपने इनको सेपरेट करके लिखना है 1 0 एंड 1 0 1 एंड 0। अब आपने इनके हेक्साडेसिमल डिजिट को फाइंड करना है 1 0 एंड 1। ये हमने पहले वाले क्वेश्चंस में भी किया है कि ये हमारे पास इक्वल होता है 11 के और 11 हमारे पास इक्वल होता है बी के। आगे जो नेक्स्ट हमारे पास पेयर है दैट इज़ 0 1 एंड 0। ये हमारे पास इक्वल होता है 6 के। इसका प्रूफ भी हम देख लेते हैं 6 को 2 पे डिवाइड करके। 2 3 ज़ा 6 एंड रिमेनिंग हमारे पास आएगा 0। 2 1 ज़ा 2 एंड रिमेनिंग है 1। इसकी जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास दैट इज़ 1 एंड 0। ये हमारे पास 3 डिजिट्स हैं तो हमने 4 कंप्लीट करने के लिए लेफ्ट साइड पे 0 को ऐड करना है। अब हमारे पास पेयर बन चुका है 0 1 एंड 0। इसको हम अपने पेयर से मैच करें तो हमारे पास पेयर में वैल्यूज़ हैं 0 1 एंड 0, तो इसलिए हमने अपने पेयर के नीचे 6 लिख लिया है। अब फाइनल में हमने इनको कंबाइन करके लिख लेना है B6 एंड बेस इसकी होगी हमारे पास 16, और यही इसका हमारे पास फाइनल आंसर है। इस लेक्चर में हमने सीखा है कि हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और इसके बहुत ही इजी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।